इस नवरात्रि में, इस दशहरे में, इन पूजाओं में, दिवाली में स्वदेशी ही वस्तुओं का आप उपयोग करेंगे। विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार हो और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ त्योहारों में इस्तेमाल करना बंद करो। ये चलता फिरता जहर है। भारत देश के अंदर इतना दूध है ही नहीं जिसकी मिठाइयाँ इतनी बनाई जा सके। नमस्कार, नमो नारायण। जिस दिन अमावस्या है उस दिन सूर्य ग्रहण है। उसके ऊपर विशेष एपिसोड भी बनाया जो आपने देखा। और अब नवरात्रि का प्रारंभ कैसे करेंगे हम, क्योंकि नवरात्रि का जो पर्व है, नवरात्रि का जो आध्यात्मिक महत्व है, कभी आपने सोचा नवरात्रि 9 ही क्यों है? 7 भी हो सकती थी, 5 भी हो सकती थी। तो नवरात्रि हमारे 9 द्वारों का, जिसको है ना अध्यात्म के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए नवरात्रि है। 9 द्वार कौन से हैं? 2 कान, 2 आंख, 4 नाक के छिद्र, 6 मुंह, 7 गुदा मार्ग, 8 और एक साधक जिस सहस्त्रार मार्ग की बात करता है वो 9वां द्वार। ये 9 द्वार शुद्ध करने का पर्व है नवरात्रि। नवरात्रि के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर की अगर आप दुर्गा सप्तशती ले आते हो तो उसके पहले अक्षर से लेकर के प्रारंभ से लेकर उसको जब आप पढ़ोगे तो विधिवत आपको सब कुछ बहुत अच्छे सरल तरीके से समझाया गया है। आपके ज़्यादा प्रश्न होते हैं करके कि हिंदी में करें तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हमारी माँ जगदम्बा को, पराम्बिका को संस्कृत के साथ साथ सारी दुनिया की भाषाएं आती हैं, तो आप हिंदी में करें, अपनी मातृभाषा जो भी है उसमें भी करें, संस्कृत करें, पर उच्चारण थोड़ा सा ठीक और साफ रखें और एक बहुत जल्दबाजी में मत करें। एक मध्यम जो टोन होता है जिसमें हम बात कर रहे हैं उसमें रखें, स्वरबद्ध रखें। आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे भी ये है, गैजेट्स को यूज़ कर सकते हैं। माँ बहनें जो पूछती हैं कि हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो उसमें विधि दी गई है कि चौकी के ऊपर पुस्तक रख करके करेंगे, लेकिन प्रारंभ कैसे करोगे? तो प्रारंभ भी उसमें लिखा हुआ है दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर में कि गणपति जी को प्रणाम करके, गणपति जी की स्थापना करके, फिर रोजाना जो पूजा का पुस्तक है पूजा प्रकाश, उसमें षोडशोपचार पूजाओं वगैरह का भी पूरा विवरण दिया हुआ है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो जानते ही जाएंगे। साथ साथ में मैं कहता हूँ जो भगवान श्री आदि शंकराचार्य ने पंचदेवों की हमें पूजा का प्रावधान दिया। पंचदेव मतलब शिव जी हैं, विष्णु हैं, माँ शक्ति हैं, गणपति हैं, सूर्य हैं और किसी किसी जगह पे अपने कुलदेव वगैरह को भी रखते हैं। तो 5 देवों का प्रावधान, उसको पंचदेव कहते हैं। उसका पूजन, संक्षिप्त पूजन ही सही, बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में जैसे जैसे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की सुविधा, आपके पास समय है तो वो समय आपको पता है, पुस्तक में लिखा हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर में। अगर आप एक दिन में पूरा पाठ नहीं कर सकते हो तो उसको एक एक अध्याय का नंबर दिया हुआ है कि इस दिन ये करें, इस दिन ये करें, और उस तरह नवरात्रि में पाठ कर सकते हैं। तो पूरे नवरात्रि के अंदर एक ही बार दुर्गा सप्तशती का पाठ हो जाएगा। उस दुर्गा सप्तशती के अंदर एक शब्द को लेकर के कई प्रश्न आते हैं कि संपुट जो है उसका मंत्र का अनुष्ठान कैसे होता है। तो संपुट मंत्र का अनुष्ठान ऐसा होता है कि दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक श्लोक के साथ आप अंत में जब दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का महत्व और जानते हो, जैसे किसी कन्या की शादी नहीं हो रही है उसके लिए मंत्र है, इच्छा प्राप्ति मतलब अपने पति के लिए वो कोई मंत्र है, रोजगार के लिए मंत्र है, स्वास्थ्य के लिए मंत्र है, तो उस मंत्र को संपुट बना करके प्रत्येक दुर्गा सप्तशती के मंत्र के आगे और पीछे उच्चारण करेंगे। समय ज़्यादा लगता है लेकिन किया जा सकता है। और कुछ अन्य मंत्र जो प्रसिद्ध हैं जिनसे बहुत लाभ होता है उनको भी संपुट मंत्र बनाया जा सकता है। जैसे ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री नारायणी नमोस्तुते, ये बोला, फिर दुर्गा सप्तशती का पहला श्लोक बोला, फिर वापस से ये मंत्र बोला। इस तरह संपुट आगे बढ़ेगा। या फिर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते, ये संपुट हुआ। ये मंत्र बोला, दुर्गा सप्तशती के अध्याय का मंत्र बोला, फिर वापस से सर्वमंगल मांगल्ये बोला, ये संपुट मंत्र इस तरह से होगा। और नव दुर्गा के नव स्वरूपों का आपको मानस जिसको चिंतन कहते हैं वो इस श्लोक के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि 9 देवियों का कैसे स्वरूप का व्याख्या इस श्लोक में है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी
तृतीयं चंद्रघंटेति कुशमांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो ये नव दुर्गा के ध्यान का मंत्र आप बना सकते हो और रोजमर्रा की पूजा में भी इसको आप सम्मिलित करो। बहुत अच्छा श्लोक है। संपुट मंत्र के अंदर और भी कई मंत्र लिए जा सकते हैं और वो उस पुस्तक में भी काफ़ी कुछ आपको बताया गया है। तो ये संपुट करने की मैंने आपको विधि बताई। आपके प्रश्न आते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का महत्व या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान कैसे करें। इसी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अंदर में जो मंत्र दिया है उसको नवारण मंत्र कहते हैं। तो नवारण मंत्र का सिर्फ उतना भी, ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, सिर्फ इतना मंत्र भी आप जप कर सकते हो। अगर ये मंत्र गुरुमुख से मिलता है तो बहुत अच्छा, पर नहीं भी मिलता है तो आप माँ को प्रार्थना करके बस किसी का अहित करने के लिए तो कर नहीं रहे हैं, तो आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अच्छे देह से अच्छे विरादे से उस मंत्र को कर सकते हो। रुद्राक्ष की माला पे इसको करना है, आसन ठीक रखना है। और जैसे मैंने बताया कलश वगैरह की स्थापना को उस पुस्तक में जैसे बताया गया है, उस कलश में जब हम जल की स्थापना करते हैं तो उस जल से प्रोक्षण करने के बाद लास्ट नवरात्रि के शांति जल में उसका प्रयोग होता है। मतलब नवरात्रि जब समाप्त हो जाएंगे तो उस कलश के जल को अपने घर में जब छांटते हैं, अपने घर के आसपास जब छांटते हैं तो उसका बहुत लाभ होता है। वर्तमान के जीवन में भाई किसको पैसे, माँ लक्ष्मी की कृपा ना चाहिए, और इस कृपा के लिए, इस पैसे के लिए हमेशा हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, जो कि आप देखते ही हो कि दिवाली और धनतेरस के आसपास होती है ये तिथियां। इस पूजन को हम अपने घर बैठे अपनी सुविधा अनुसार कैसे कर सकते हैं, तो इस पूजन को समझने के लिए पहली बार मैं आपको वेबिनार के माध्यम से षोडशोपचार पूजा मतलब 16 स्टेप्स महालक्ष्मी की पूजा, खड़गमाला और श्री यंत्र, इस पर चर्चा करते हुए प्रश्नोत्तरी भी आपकी सुनते हुए तारीख 28 सितंबर रविवार को ये वेबिनार कर रहे हैं। तो बिना समय गंवाए अपने आप को पंजीकृत करेंगे और फिर मिलेंगे श्री यंत्र की, महालक्ष्मी की इस पूजन की विधि को समझने के लिए। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो महत्व है, शिव उवाच, शिव जी कह रहे हैं पार्वती को, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम। कुंजिका मतलब चाबी। हमारे हर काम के ऊपर सपोज करो कोई लोग कहते हैं ना, मैं इतनी मेहनत करता हूँ पैसा बचता नहीं, मैं हमेशा काम करने जाता हूँ काम होता नहीं, तो मतलब जैसे ताला लग गया, तो उस ताले को खोलने के लिए कुंजी चाहिए, की चाहिए, चाबी चाहिए, तो क्या करोगे, तो उसका कुंजिका स्तोत्र। कुंजिका स्तोत्र का महात्मा यह है कि पूरा दुर्गा सप्तशती जब नहीं भी करते हो तो मात्र कुंजिका स्तोत्र करने का भी फल उतना ही है, ऐसा भगवान शिव कहते हैं कि ये कुंजिका स्तोत्र का महत्व है। तो कुछ न कर सको तो कुंजिका स्तोत्र करो, दिन में 3 बार कर सको तो बहुत बढ़िया, कम से कम 1 बार कर लो। और अगर इसका अनुष्ठान करना चाहो तो डेली का 108 करो, 54 कर सकते हो, 27 कर सकते हो, 11 कर सकते हो, 3 पे तो आ ही गए, और नहीं तो अंत में 1 तो है ही। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का बड़ा महत्व है। और उसके बीच में मैंने जैसे कहा नवारण मंत्र ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो ये अक्षर हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन, इसका टाइमिंग, इसका राइमिंग, इसका रिदम, इसको जैसे आप करते हो माँ की कृपा होनी निश्चित है। और साथ साथ में कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, तो क्या हम अपने YouTube वगैरह पे जो गैजेट्स हैं उसके माध्यम से दुर्गा सप्तशती का पाठ सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हो। अरे भाई, ये अंग्रेजी फुअर म्यूजिक सुन करके हमारे जो लोग नाचते हैं तो उसमें भाव प्रकट होता है, तो भजन का भाव होगा, गैजेट से होता है, क्यों नहीं होता है। संतों का अगर आप सत्संग भी सुनते हो YouTube पर तो उसका एक भाव तो आता है। तो यस, हम जिस युग में रह रहे हैं इसमें गैजेट्स नहीं प्ले करने का कहीं वेदों में नाम मनाही नहीं है। और मेरे देखे अगर आदि शंकराचार्य भी होते तो वो बिल्कुल गैजेट्स का इस्तेमाल करते, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। पर स्व के करने से अपनी जो आत्मा संतुष्टि होती है, आत्मा आनंद होता है, वो एक अलग चीज़ है। तो नवारण मंत्र के लिए मैंने जैसे आपको हमेशा बताया है कि आसन और माला का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, किसी से मिक्सअप नहीं करेंगे, धूप दीप वगैरह आप करेंगे। और अखंड अगर दीप आप कर सकते हो नवरात्रि में, बहुत अच्छा। अखंड दीप में क्या होता है कि हमारा मन लगा रहता है, उसको मेंटेन करना, दिन में 2-3 बार देखना पड़ता है, थोड़ा तेल डालना पड़ता है,
कहीं कोई उसको हवा वगैरह न लगे, उसका ध्यान रखना पड़ता। तो मन एकदम से माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो उसका लाभ तो मिलता है। पर मैं आपको पुनः पुनः एक निवेदन करूं करबद्ध होकर विनम्रता के साथ कि इस नवरात्रि में, इस दशहरे में, इन पूजाओं में, दिवाली में स्वदेशी ही वस्तुओं का आप उपयोग करेंगे। विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार हो और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ त्योहारों में इस्तेमाल करना बंद करो। ये चलता फिरता जहर है। ये जहर आप मीठे के नाम पे अपने बच्चों को खिला रहे हो, इसमें से आंत वगैरह का इन्फेक्शन हो रहा है। भारत देश के अंदर इतना दूध है ही नहीं जिसकी मिठाइयाँ इतनी बनाई जा सके। आप मिठाई खाओ तो बेसन वगैरह के आटे की, ड्राई फ्रूट्स की, नेचुरल ऑर्गेनिक जो होती है वो खाओ, कम खाओ, अच्छी खाओ। शक्कर की जगह पर आजकल बूरा मिलता है, गुड़ की शक्कर मिलनी शुरू हो गई है। मैं कंपनियों के नाम नहीं लेता हूं, लेकिन आप जानते हो आजकल बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, सस्ते हैं, 70-80 रुपए में गुड़ वाली शक्कर मिलनी शुरू हो गई है। तो आप उनका उपयोग करें, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इन त्योहारों में जहर फांकना बंद कर दो। दूसरा, कलश स्थापन का महत्व जैसे आप करोगे तो आपको पता, मैंने बता भी दिया है। स्वास्तिक जो हम बनाते हैं वो क्या है? स्वास्तिक जो प्रतीक है उसका इतना ही अर्थ है, स्व आस्तिक। मेरी स्वयं में भी तो आस्था हो। जब तक देवों का पूजन करने के लिए हम स्वयं देवमय नहीं बन जाते हैं, ये प्रावधान है। जब हम पूजा करते हैं, किसी पंडित के द्वारा भी पूजा करते हैं, तो उसमें वो बताता है कि अभी देव की पूजा करने के लिए स्वयं देव बासित होना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। तो स्व आस्तिक का मतलब है कि जब हम स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, उसका मतलब हमारी स्वयं में भी आस्था होनी चाहिए, सनातन में भी आस्था होनी चाहिए। तो तभी तो स्व आस्था, स्वास्तिक में स्व आस्था तो हुआ, स्वास्थ्य भी हुआ। तो ये हमारे सनातन की खूबसूरती है। प्रत्येक पर्व का अपना एक महत्व है, उसको आप करेंगे। कई प्रश्न इस तरह से होते हैं कि उपवास, भाई देखो, उपवास का मतलब है उपवास, वास मतलब नजदीक में, समीप में होना, उपवास उनके नजदीक में होना, किसके? परमात्मा के। तो उपवास का मतलब भूख हड़ताल नहीं है। आपको डायबिटीज है, शरीर से नहीं होता है, जबरदस्ती मत करो। भूखे मरने से अगर भगवान मिलते तो अफ्रीका में लाखों लोग भूखमरी से मर जाते, उनको भगवान मिल जाते। उपवास का मतलब है भगवान के विचार में समीप होना, कम खाओ। और जो लोग नहीं खाते हैं बिल्कुल न खाएं। उसका ध्येय इतना ही है कि जब आप भोजन ग्रहण नहीं करते हो तो आपको लघु शंका और दीर्घ शंका नहीं होती, मतलब नंबर 1 नंबर 2 नहीं होता। तो आप अपने आसन से उठते नहीं हो। अगर बहुत खाते रहोगे, पीते रहोगे तो बार बार जाना पड़ेगा, फिर बार बार शौच करना पड़ेगा, फिर बार बार कुल्ला करना पड़ेगा, फिर कुछ लोगों को तो नहाने की आदत होती है, उनको नहाना पड़ेगा। तो ये समय बचाने के लिए, इस तरह की आपको एनर्जी बचाने के लिए उपवास का प्रावधान ऋषियों ने दिया। हालांकि उपवास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर किसके लिए? जहां उपवास शरीर सहन कर सकता हो। अगर शरीर सहन नहीं कर सकता है तो आप कोई पुण्य काम नहीं कर रहे हो, पाप ही कर रहे हो, क्योंकि डॉक्टर को भी बिल आपको देना है, वो पैसे भी आपको खर्च करने हैं, परिवार को परेशान करोगे। तो ये जिद से उपवास मत करना, एसिडिटी मत बढ़ाना, आसपास के लोगों को परेशान मत करना। उम्र में ज़्यादा हो तो बच्चों की बातें मान लेना, और बच्चे हो तो बड़ों को मान लेना, क्योंकि ये पर्व प्रेम बढ़ाने के लिए हैं, क्लेश बढ़ाने के लिए नहीं। परिवार में क्लेश नहीं बढ़ना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने जैसे कि कहा कि सिद्ध सप्तशती में कई मंत्र दिए हुए हैं। आखिरी वाले पन्नों में आओगे तो कई सिद्ध मंत्र दिए हुए हैं। उन सिद्ध मंत्रों का अलग अलग उपयोग भी लिखा हुआ है प्रत्येक के लिए। परिवार में शांति है, किसी का शादी नहीं हो रहा है उसके लिए है, किसी को पुत्र प्राप्ति, पुत्री प्राप्ति। 25-27 किस्म के मंत्र हैं जिनका आप जप वगैरह कर सकते हो एक संख्या में, लेकिन आपको निष्ठा से, पवित्रता से, प्रेम से उन मंत्रों का अनुष्ठान करना होता है। आप सोचोगे मैं एक आध माला से करूं, ऐसा नहीं होता है। फिर अपना योग और देव भी होता है। प्रारब्ध भी अगर घटिया हो बहुत तो कितना उसको ठीक करोगे? तो एक हद तक, मानो कि किसी के लीवर, लंग्स, किडनियां सब फेल हो तो डॉक्टर भी उसको कहां तक बचाएगा? तो अपने कर्मों को अपने पुरुषार्थ से ठीक करने का प्रयास करो, कर्मों को पुरुषार्थ से ठीक करने का, ताकि प्रारब्ध जो है उस कर्म से और पुरुषार्थ से ठीक हो जाए। आपका पुरुषार्थ आपको बहुत कुछ बल देता है।
दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से, चाहे हिंदी करो, संस्कृत करो, तेलुगु करो, मराठी करो, ये वाणी, ये जो शब्द हैं, अमोघ मंत्र हैं, इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है। प्रेत बाधा, भूत बाधा, जो आपके दिमाग में फैला हुआ है कि अड़ोस पड़ोस वाला कर रहा है, ये सब खत्म होता है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। स्वयं के उद्धार के लिए आप ये कर सकते हो। फिर उसमें और कवच दिए हुए हैं, चंडी कवच है, दुर्गा सप्तशती के दूसरे और स्तोत्र हैं, तो अर्गला स्तोत्र वगैरह हैं, कई प्रार्थनाएं हैं, सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं। आपके समय के अनुसार जो अवेलेबल समय है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट समय। तो कई पूछते हैं कि कब करें, सुबह करें, शाम करें, दिन में करें। अरे भाई, भगवान है, कोई ऑफिस थोड़ी है वर्किंग फ्रॉम 8 to 9, ऐसा नहीं है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं वो अपनी सुविधा से करेंगे, किसान है अपनी सुविधा से करेंगे, जो बच्चे स्कूल वगैरह में जाते हैं तो वो अपनी सुविधा से समय में करेंगे। भगवान 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। पर हाँ, सुबह का जो समय शास्त्र कहता है उसका का मात्र कारण इतना है कि उसमें ऑक्सीजन का रेशो ज़्यादा प्योर होता है, आपका माइंड थोड़ा कूल रहता है, आप खाए पिए नहीं रहते हो तो ज़्यादा देर बैठ सकते हो, मन चंचल कम होता है, बस उसका ये फायदा है। पर वो चीज़ें आप पूरे दिन में भी अपने आप को ठीक करके कर सकते हो। कुल देवी वगैरह का, अष्ट देवी, कुल देवी, ग्राम देवी, जो श्लोक है ना, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, ये संकल्प के समय उसमें दिया हुआ है पुस्तक में। पुस्तक को ध्यान से पढ़ो, पहले से ही लाओ। ये एपिसोड मैं जल्दी रिलीज इसीलिए ही कर रहा हूँ ताकि आप दुर्गा सप्तशती का पुस्तक लेकर के उसको पढ़ सको, उसको अंडरलाइन करो, कुछ कुछ मार्किंग करो, तब जाकर के एक दो बार प्रयास करने के बाद आपको उस पर थोड़ी सी पकड़ आती है। और एक बार आप इस मार्ग पे जब चलना चालू करते हो तो अद्भुत, आपको इतना आनंद होता है, माँ का अनुभूति, माँ की कृपा। और ये हमारे जीवन में उनकी कृपा है, गुरुजनों की कृपा है। और मैंने इससे संबंधित अपने अनुभव आपके साथ पहले शेयर किए हुए हैं। आप अगर एपिसोड्स उसको सर्च करोगे, खोजोगे तो मिल जाएंगे आपको, दुर्गा सप्तशती से और नवरात्रि से लगे हुए। कुल मिलाकर के ये संघर्ष का समय 1000 दिन वाला है, डरना नहीं है। अपने पुरुषार्थ को बढ़ाओ, कर्म अच्छे करो और लग जाओ सनातन की सेवा में। ये राष्ट्र हमारा है और हम राष्ट्र के हैं। ये भावना के साथ इस नवरात्रि में ढेर सारी प्रार्थना, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम इसी तरह मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।